हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है इट इज़ टेक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर। तो लेट अस डिस्कस दिस पेपर इज यूजफुल फॉर आईसीएमआर गेट सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। तो व्हाट इज टेक्सोनॉमी? हाँ, टेक्सोनॉमी मीन्स अरेंजमेंट एंड नोमिया। ठीक है, मतलब किस तरीके से हम किस मेथड से हम नोमी मतलब मेथड एंड टेक्सिस मतलब अरेंजमेंट। It is the branch of biology that deals with identification, placement of a new organism into प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड ग्रुप। ये बायोलॉजी की ब्रांच है जो किससे डील करती है, आइडेंटिफाई करेगी। किसको आइडेंटिफाई करेंगे? हम न्यू और बेसिकली आइडेंटिफिकेशन करेंगे न्यू ऑर्गेनिज्म को जो प्रीवियसली पहले वाला ग्रुप में उसके अंदर डालेंगे, उसका नाम ढूंढ के नोमेनक्लेचर करके। एंड क्लासिफिकेशन ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स कैन बी फिनेटिक और फाइलोजेनेटिक। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी थे कार्लस लिनियस। तो सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक का मीनिंग होता है इट इज़ अ स्टडी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म्स बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन पढ़नी है लिविंग फॉर्म्स की जो कि पास्ट में भी थी एंड प्रेजेंट में भी थी। एंड रिलेशनशिप अमंग लिविंग थिंग्स अराउंड टाइम। और क्या पढ़ना है? रिलेशनशिप पढ़ना है लिविंग थिंग्स का अराउंड टाइम। तो if I have to be talk about what is the relationship between living things around time, relationships are visualized as evolutionary tree synonyms, cladograms and phylogenetics. तो taxonomy plus systematics बन के बनता है systematic biology। तो इसमें हम क्या करेंगे? डाइवर्सिफिकेशन को पढ़ेंगे। डाइवर्सिफिकेशन को पढ़ने के बाद हमने क्या करना है गाइस? डाइवर्सिफिकेशन को पढ़ने के बाद जो हमारी मेन चीज़ थी प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों के अंदर पढ़ने के बाद रिलेशनशिप हमने पढ़ लिया। उस एंड नेक्स्ट इज बिंग रिलेशनशिप को विजुलाइज करना है एवोल्यूशनरी ट्री की तरह फॉर सिनेनियम्स, क्लेडोग्राम्स एंड फाइलोजेनेटिक्स। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ लेवल्स ऑफ टेक्सोनोमी की, तो हमने जो टेक्सोनोमी डिवाइड करी है वो 3 पार्ट्स में टेक्सोनोमी को डिवाइड किया हुआ है। पहली जो है हमारे पास वो है अल्फा टेक्सोनोमी, सेकंड वन इज बीटा टेक्सोनोमी एंड थर्ड वन इज गामा टेक्सोनोमी। अल्फा नाम से पता लग रहा है कुछ फाइंड करना, डिस्क्राइब करना, नेमिंग करना किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो एज नेम इंडिकेट फ्रॉम लेवल ऑफ टेक्सोनोमी, अल्फा टेक्सोनोमी मीन्स फाइंडिंग, डिस्क्राइबिंग एंड नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो अल्फा टेक्सोनोमी मीनिंग finding, describing and naming of an organism, and here beta taxonomy identification of natural groups and biological classes। तो बीटा टेक्सोनोमी में हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे नेचुरल ग्रुप्स की एंड बायोलॉजिकल क्लासेस की। तो सबसे पहले देखिए अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा के अंदर हमने क्या किया कि जो एक ऑर्गेनिज्म था उसको ढूंढा, फाइंड किया एंड उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया। भाई वो ऑर्गेनिज्म है, उसके फीचर्स जो है उसको हमने डिस्क्राइब किया। तो वो चीज़ आती है हमारे पास अल्फ़ा टेक्सोनोमी में। मैं एक बार रिपीट करती हूँ, अल्फ़ा टेक्सोनोमी मीन्स फाइंडिंग, डिस्क्राइबिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एंड नेक्स्ट इज बिंग गामा टेक्सोनोमी। गामा टेक्सोनोमी में हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन करेंगे नेचुरल ग्रुप्स की और बायोलॉजिकल क्लासेस की। गामा के बीटा के अंदर हमने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल ग्रुप्स एंड बायोलॉजिकल क्लासेस। गामा टेक्सोनोमी स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस एंड प्लांट्स। जो भी एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हैं एंड प्लांट्स हैं उनकी जो क्या करी? स्टडी करी। Next one is nomenclature, forming naming of a particular organism according to some standard system. The fundamental principle of nomenclature is that organism must have only one scientific name। कि fundamental जो principle है nomenclature का वो ये है कि जो organism है at least कम से उसके पास एक scientific name तो होना ही चाहिए। Common name also called vernacular name because which is limited within a geographical region। common name को हम कॉमन नेम का ही नाम होता है वर्नक्यूलर नेम क्योंकि वो एक जियोग्राफिकल रीजन के अंदर ही लोकेटेड होते हैं। ठीक है, अब ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर एंड ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर provides rules for naming plants and animals respectively. According to binomial nomenclature, which is given by Carlos Linnaeus, the scientific name of given species is binomials, related literally meaning two names. Binomial, the first name is the genus name and second name is the specific epithet or specific species epithet. फॉर एग्जाम्पल मैंगीफोरा इंडिका जो है साइंटिफिक नेम है मैंगो का। अब मैंगीफोरा इंडिका से पहला वर्ड डोनेट करा जीनस को जो
स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से और सेकंड वर्ड डिनोट कर रहा है स्पेसिफिक एपिटेट, जो सेकंड नेम जो खासकर होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। बाइनोमियल नेम्स आर ऑलवेज आइदर इटैलाइज्ड और अंडरलाइंड टू इंडिकेट देयर लेटर ओरिजिन। टॉटिनम का मतलब होता है बाइनोमियल नेम इन विच द नेम ऑफ द जीनस एंड डेट ऑफ द स्पीसीज आर आइडेंटिकल। ठीक है, टेटोनियम जिसमें बाइनोमियल नेम जिसमें नेम जो जीनस का एंड स्पीसीज का है वो आइडेंटिकल है। अब नोमेनक्लेचर की अगर मैं टाइप्स की बात करूं, द साइंटिफिक नेम्स मस्ट बी एसोसिएटेड विद सम फिजिकल एंटिटी कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर और टाइप और सिंपली टाइप। A nomenclature is one particular specimen of an organism to which the scientific name of the organism is firmly attached. Different types are holotype. It is the one specimen or illustration upon which the name is based. Isotype. अब जो डिफरेंट टाइप्स है नोमेनक्लेचर पे एक स्पेसिमेन है उस पर हम नेम बेस्ड कर रहे हैं। आइसोटाइप के अंदर क्या हो रहा है, इट इज़ अ डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ द होलोटाइप कलेक्टेड एट द सेम टाइम बाय द सेम पर्सन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। लिकोटाइप में स्पेसिमेन जो कि सिलेक्ट कर रहे हैं ओरिजिनल मटेरियल टू सर्व एज द type when no holotype was designated at the time of publication. Neotype, a specimen later designed, selected to serve as the single type specimen when an original holotype has been lost or destroyed. Paratype के अंदर हम क्या करेंगे, पैराटाइप में हो जाएगा, हाँ जी, एक्सेप्ट होलोटाइप को छोड़ के। हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो कि गेट 2013 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। Which of the following most accurately states the goal of systematics? तो पहला इसका जो आंसर रहेगा, क्लासिफिकेशन स्कीम शुड रिफ्लेक्ट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट जो गाइस हमारा क्वेश्चन है, हमने अब तक इसमें टेक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर में पढ़ा। अब तक हम ये लेवल्स पढ़ चुके, नोमेनक्लेचर कर चुके, टॉटिनियम के बारे में नोमेनक्लेचर टाइप्स भी कर चुके हैं। क्वेश्चन में गोल ऑफ सिस्टमेटिक्स का क्या था, क्लासिफिकेशन स्कीम क्या रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, फाइलोजेनेटिक के रिलेशनशिप्स को क्या करनी चाहिए, क्लासीफाई करनी चाहिए। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है CSIR नीट दिसंबर लाइफ साइंस में आया हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज द करेक्ट वन डेट रेफर टू ए हैलोटाइप। हैलोटाइप को क्या रेफर जो है चीज कर रही है, तो चलिए सारी की सारी स्टेटमेंट पढ़िए एंड आपको अपने आप पे समझ में आ जाएगा। अभी हमने हैलोटाइप की डेफिनेशन करी थी, तो अगर हम हैलोटाइप की बात करें गाइस तो व्हाट इज हैलोटाइप। ठीक है, तो हैलोटाइप एक्चुअली था क्या, यस आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज हैलोटाइप। हैलोटाइप इट इज द वन स्पेसिमेन और इलस्ट्रेशन अपॉन विच ए नेम इज बेस्ड। तो ये तो हैलोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।